बचपन में मम्मी जब मुझसे कहती थी कि मेरी बच्ची बहुत सुंदर है तो मुझे इस बात से बहुत खुशी होती थी, पर आज इसी बात से मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ। काश भगवान मुझे बदसूरत बना दे ताकि कोई मुझे देखना भी पसंद ना करे, या तो मेरे माँ बाप मुझे लौटा दे जिनके होते हुए मुझे जबरदस्ती छूना तो दूर, कोई घूर के भी ना देख सके। कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है मेरे साथ, मेरे इस शरीर के साथ, पर क्या, कब, किसने, कुछ समझ नहीं आ रहा। कर रहे हो तुम? मुझे लगा कि तुम्हें ठंड लग रही होगी, इसलिए चादर दे रहा था। क्या कर रहा था तू? अरे तेरी बुआ की बेटी है वो, तेरी बहन है वो, और तू? अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। विद्या बेटा, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तेरे लिए कुछ बना के लाऊं? हाँ, कुछ तो खा ले बेटा। क्या कर रही है यार? तेरे सर पर यही भूत सवार रहता है क्या? सो जा चुपचाप। जैसे कि तुम मेरा सारा भूत उतार ही देते हो। अपने पति के साथ नहीं करूंगी तो और किसके साथ करूंगी? इस आदमी को तो रोमांस करना भी नहीं आता। पहले तो रोमांस है कोई स्विच नहीं, जब मन आया ऑन ऑफ कर लिया। हेलो चाचू प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। विद्या बेटा क्या हुआ? मुझे मामा जी के घर से ले जाओ। विद्या मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पहले ये बताओ कि हुआ क्या, तुम रो क्यों रही हो? वो संतोष भैया ना बड़े गंदे घूरते रहते हैं और यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करते हैं। क्या? चाचू प्लीज मुझे ले जाओ, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। बेटा आप डरो नहीं, मैं आपको कल लेने आ रहा हूँ। अभी आप चुप हो जाओ और सो जाओ। ठीक है चाचू। विद्या, विद्या! अरे अविनाश, आओ बैठो। सुमन, अविनाश जी आए, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। मैं आज चाय नाश्ता करने नहीं आया, विद्या को लेने आया हूँ। विद्या! भाई साहब अभी अभी तो आप आए हैं, क्या बात है, बैठिए ना। विद्या चल। एक मिनट, क्या कर रही हो? चल क्या रहे हैं? बरदार जब विद्या को रोकने की कोशिश की, दिखावा तो दोनों ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं इस घर में क्या हो रहा था। नाटक करके दिखा रहे हो मेरे सामने।
अविनाश, जब वो बहन ही नहीं है ना जिसकी वजह से रिश्ता था, तो अपनी हद में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से बेइज्जत होकर जाना पड़े तुम्हें। पहले अपनी इज्जत करना सीख ले। ये तो तेरी बहन की बेटी है ना, इससे तो रिश्ता था ना तेरा। नीच आदमी इस रिश्ते की लाज रख लेता। गलती तुम लोगों की नहीं, गलती मेरी है जो इस बच्ची को इस घर में तुम लोगों के साथ रहने दिया। और तू साले आज के बाद आंख उठाकर भी लड़की को देखो ना तुम, अच्छा नहीं होगा। अच्छा हुआ अविनाश भाई साहब विद्या को यहाँ से लेकर चले गए। थोड़े दिन और रुकती तो पता नहीं इसके साथ क्या होता। आजा बेटा। नमस्ते चाची। मैंने मना किया था ना, फिर भी आप इसको ले आए। मैं तुम्हें कह देती हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली, समझे तुम? तुमसे जिम्मेदारी उठाने के लिए कह कौन रहा है? मैं ख्याल रखूंगा इसका। और वैसे भी तुम ऐसा कर क्या रही हो, हाँ? जो इसके आने से बंद हो जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी गंदी बात करते हुए? अपनी भतीजी के लिए अपनी बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो। बस फालतू की बकवास पसंद नहीं मुझे। कान खोलकर सुन लो, विद्या यहीं रहेगी जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और शादी करके ही अपने घर नहीं चली जाती, तब तक अपनी जुबान बंद रखो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? चाची प्लीज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ रहने दो। आप जो बोलोगी मैं वैसा करूँगी, घर का सारा काम करूँगी। मुझे मामा जी के यहाँ नहीं जाना है, प्लीज मुझे यही रहने दो, प्लीज चाची। हट छोड़ पैर मेरे। ये क्या नाटक लगा रखा है चाचा भतीजी ने? जो करना है कर, भाड़ में जाओ। हाँ बेटा, खड़ी हो। अपनी चाची की बातों को दिल पे मत लगा। अच्छा अपने कमरे पे चल। कुछ खो गया क्या ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं घड़ी से पहले ही मुझे घड़ी। मैं बताऊँ? लो बेटा। विद्या, हमने प्रिंसिपल से बात कर ली है। कल तुम्हारा 12th में एडमिशन हो जाएगा और परसों से तुम स्कूल जा सकती हो। हेलो, विद्या से बात करा नहीं। विद्या को तुमसे कोई बात नहीं करनी। देख, ज्यादा कलेक्टर बनने की कोशिश मत कर अविनाश। वो तेरी भतीजी है तो मेरी भांजी भी है। मामा उसका मैं। मामा नहीं साले, कंस मामा है तू। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे घर में विद्या के साथ क्या हुआ। और कान खोलकर सुन ले, अब तूने दोबारा परेशान करने की कोशिश की ना तो मैं पुलिस स्टेशन चला जाऊंगा तेरी कंप्लेन करने। और एक बात और, तुम लोगों का विद्या से कोई रिश्ता नहीं। रखो। महारानी जी, आराम करके फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा घर का काम करेंगी? या आपने भी अपने चाचा की तरह मुझे इस घर का नौकर समझ के रखा है? ये ले, चुपचाप ये खाना खा और ये सारे बर्तन मांज, समझी? और अगर बिना किचन साफ किए गई ना तो याद रखना। बेटा पहले आराम से खाना खा ले, उसके बाद पढ़ाई कर लेना। पापा मुझे नहीं खाना है, कल मेरा एग्जाम है और आपने मुझे रिवीजन नहीं कराया ना तो मैं फेल हो जाऊंगी। बेटा खाना नहीं खाएगी तो पेपर कैसे दे पाएगी? देख, मैंने तेरे मनपसंद की सब्जी बनाई है। पापा मुझे हॉस्टल नहीं जाना है, मैं यहाँ पे भी तो रह के पढ़ सकती हूँ ना। बेटा बहुत बड़ा स्कूल है वो। अरे बड़ी सिफारिशों के बाद एडमिशन होता है वहाँ पर। और तू जानती है ना, तेरे एडमिशन पे मुझे कितनी अप्रोच लगानी पड़ी। तू पैसों की चिंता मत कर, तू अपनी पढ़ाई की चिंता कर। गाँव की जमीन बेची है, पैसा है हमारे पास में। इकलौती बेटी है तू हमारी, जमीन नहीं भी बिकती ना। अच्छा सुन, मैं जरा पंडिताइन से मिलकर आती हूँ, तो ये छोला लेके खा जाओ, ठीक है? तो प्रसाद मैडम का बेटा है ना?
तेरी मम्मी को जाके बताऊं कि बाहर आके तू क्या क्या हरकतें करता है? बता दीजिए, फिर हम भी बता देंगे कि हम मालती मैडम से कितना प्यार करते हैं। और प्यार करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। तो हुआ है मेरे साथ, मेरे इस शरीर के साथ, पर क्या, कब, किसने, कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं एक मांस का टुकड़ा हूं जिसकी ना कोई इच्छाएं है ना कोई जज्बात? क्या मैं हमेशा उन लोगों के लिए एक भोग की चीज बनकर रह जाऊंगी? तो क्या लगता है, सुसाइड है? मिश्रा, इतनी जल्दी में क्यों हो? पहले आसपास चेक करो, छानबीन करो, देखो कुछ पता चलता है तो। बॉडी नीचे उतारो। सर, आसपास का पूरा एरिया चेक किया, ना कोई सुसाइड नोट मिला है, ना ही कोई क्लू। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा या सुना हो। आप लोग विद्या के चाचा चाची हैं, उसके माँ बाप कहाँ हैं? सर 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में उनका देहांत। हम दोनों और उसके मामा मामी बस यही केयर टेकर थे उसके। उसकी मामी ने जिद की और उसे अपने साथ घर ले गई ताकि वो उनके साथ ही रहे। तो विद्या वापस कब आई? 1 महीने पहले से। क्यों, वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी क्या? सर विद्या ने मुझे बताया था कि उसकी मामी का बेटा संतोष उसे बुरी नजरों से देखता था, घूरता रहता था हर वक्त। बस मैं विद्या को यहाँ सहारनपुर ले आया और यहीं के स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, विद्या को पेड़ पे चढ़ना आता था? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। सर, मैंने एक बार विद्या को छज्जे पर से कुछ सामान उतारने के लिए कहा था, पर वो बहुत डर रही थी। मैंने उसकी मदद भी करनी चाहिए उसे ऊपर चढ़ाने के लिए, पर वो नहीं चढ़ पाई। मिश्रा, ये विद्या अगर एक छोटे से छज्जे पर नहीं चढ़ पाई तो इतने बड़े पेड़ पर रस्सी के साथ कैसे चढ़ी होगी? आई डाउट कि वो चढ़ पाई होगी। ये आत्महत्या का नहीं, हत्या का मामला लग रहा है। तुम एक काम करो, एक टीम लेकर मेरठ जाओ, वहाँ उसके मामा मामी और वहाँ के पड़ोसियों से पूछो, शायद कुछ पता चले। सर, पूजा, चल यहाँ के पड़ोसियों से पूछो, देखो क्या चल रहा था। विद्या को पेड़ से लटका के मार दिया गया है। किसने मार दिया? कौन सी बच्ची थी वो, बिना माँ बाप की बेटी को मारते हुए? तो तरस नहीं आया उसे? हो गया तुम लोगों का नाटक। अविनाश ने हमें सब कुछ बता दिया है। तेरे इस बेटे की बुरी नजर थी उस पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बकवास कर रहा है वो अविनाश। अच्छा, इसलिए 1 महीने के अंदर यहाँ से अपने चाचा के घर वापस चली गई और वहाँ जाती 1 महीने के अंदर उसका मर्डर भी हो गया। कैसे? देखिए, ये अविनाश ना 1 नंबर का कमीना आदमी है। किसी ने विद्या को हमारे खिलाफ भड़काया और जबरदस्ती उसको यहाँ से ले गया, और हम तो बेटी की तरह पालते थे उसको। असली कहानी है सर कि विद्या के बाप ने उसके नाम पर 25 लाख की प्रॉपर्टी की थी कि वो 18 साल की होगी वो तभी मिलेगी, और अभी कुछ महीनों में 18 साल की होने वाली थी वो, इसलिए वो उसको ले गया यहाँ से।
वो घटिया से आदमी कुछ भी बोल रहा है और आप मान रहे हैं? सर 25 लाख रुपए का लालच महेश को था, मुझे नहीं। तभी तो वो विद्या को लेके चला गया। अगर मुझे लालच होता तो मैं जाने देता उसे। मैं उसका चाचा हूं सर, उसकी जिम्मेदारी और पहला हक मेरा बनता है। तो वो 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी अब? भगवान जाने किसे मिलेगी। मेरे हिसाब से तो सर एक नई महाभारत शुरू होने वाली है यहाँ। जब अनाथ बच्ची को सहारे की जरूरत थी तब तो कोई सामने आया नहीं। अब देखिए आप, यहाँ के वहाँ के सारे रिश्तेदार आ जाएंगे पैसों के लिए बिलों से बाहर निकल कर। मेरी तरफ से तो कोई भी लेके जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी नौकरी से खुश भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ, और मुझे किसी की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या है, जब देखो सब्जियां ढोते रहती हो। चलो बैठो, लॉज लेके चलता हूँ तुम्हें, मजे करा के लाता हूँ। पुलिस ने हमें साथ में देख लिया ना तो हम दोनों के पीछे पड़ जाएगी। सुन, भूल जा मुझे और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत कर, समझा? ये पुलिस का चूना ना हमें नहीं किसी और को लगाना, समझे? और मुझे तुमसे जो भी चाहिए, जब भी चाहिए, तुम्हें देना पड़ेगा। एक बार मैं बात समझ में नहीं आती क्या? कहा ना नहीं जाऊंगी तेरे साथ, अब चुपचाप यहाँ से निकल, बेवकूफ कहीं का। सर विद्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत दोपहर 1 से 3 बजे के बीच हुई है, गला घुटने की वजह से। और गले पे जो रस्सी के निशान मिले, उससे ये पता चला कि पहले उसके गले में फंदा डाला गया और उसे मारा गया, और फिर उसके बाद उसे पेड़ पे लटकाया गया। दूसरा, फिर तो रस्सी पर कातिल की उंगलियों के निशान और विद्या के स्ट्रगल के निशान दोनों मिलने चाहिए। जी सर, रस्सी पे विद्या के फिंगरप्रिंट्स हैं, उसके स्ट्रगल के निशान भी हैं, लेकिन कातिल के फिंगरप्रिंट्स नहीं। सर लगता है उसने ग्लव्स पहने थे। इसका मतलब ये पक्का मर्डर है, क्योंकि अगर विद्या ने पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश की होती और ऊपर से कूदी होती तो उसकी गर्दन की हड्डी टूटी होती। ऐसा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं। सर एक और बात पता चली, रिपोर्ट के मुताबिक वो सेक्सुअली एक्टिव थी। मर्डर से कुछ दिन पहले भी उसने शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसके साथ रेप हुआ था या उसने अपने मर्जी से सेक्स किया था ये नहीं पता चल पाया, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स पे कोई इंजुरी मार्क्स नहीं है। दूसरा, ये मर्डर फुल प्लानिंग के साथ किया गया है और इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। कब आ रही है? बहुत जल्द आ जाएगी। मिश्रा, एक काम करो, एक टीम के साथ मेरठ जाओ और विद्या के बारे में पूरी डिटेल्स पता लगाओ कि उसका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था। अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं था तो कोई ऐसा आदमी जिसकी नज़र उस अनाथ और अकेली लड़की पर थी, क्योंकि अविनाश के बयान के मुताबिक उसके मामा का लड़का संतोष उसकी विद्या पर गंदी नज़र थी। तब तक हम यहाँ अविनाश के साथ पूछताछ करते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने के 4-5 दिन पहले विद्या के पास तक तो हो सकता है वो आदमी यही हो जिसने उसके साथ ये सब किया। सर वैसे मरे हुए इंसान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर सर विद्या की चाल चलन ठीक नहीं थी। तो सर मोहल्ले के हर जवान लड़के पर डोरे डालती। सर पता नहीं क्या जादू करती थी कि सारे जवान लड़के उसके पीछे घूमने लगते थे। अबे फन्ने का, तेरे बाप की रोड़े क्या है ये जो बीच में खड़ा है? चल रास्ता छोड़। सुनाई नहीं देता क्या देखो हैं? बे तेरे से बात कर रहा हूँ, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? कौन है बे तू? एक मिनट, आप प्रिया हैं? PSI मिश्रा, सहारनपुर पुलिस स्टेशन। आप विद्या को जानती है ना, महेश की भांजी? देखिए वैसे भी हमें पता चला कि विद्या जब तक यहाँ थी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, आप लोग अक्सर मिलते जुलते थे। क्या आप बता सकते कि विद्या कैसी लड़की थी? मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड था या कोई ऐसा था जो उसे परेशान करता था? सर विद्या एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसका किसी भी लड़के के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा था। वो तो मेरे अलावा किसी से बात तक नहीं करती थी सर। हाँ बस हमेशा डरी डरी सी रहती थी, अपनी मम्मी पापा को याद करके बहुत रोती थी सर। उसने अपने मामा के घर के बारे में कुछ बताया था? बताया था सर, सब बताया था। ओए वो विद्या है ना, तेरी बहन बुआ की बेटी? बहन होगी तेरी, दोबारा बहन मत बोलियो। वैसे भगवान ने गलती करी है, विद्या को इतना मस्त बनाकर और ऊपर से तेरी बहन बना दी। साले मुंह तोड़ दूंगा, बहन होगी तेरी, बहन मत बोलियो दोबारा। क्या हो गया, इतना क्यों चिढ़ रहा है? क्या हो गया? एक तो कब से ट्राई कर रहा हूँ, हाथ नहीं लगने दे रही, और ऊपर से तू परेशान कर रहा है। अरे विद्या, तू आ गई? ये देख क्या लाया हूं तेरे लिए मैं, आइसक्रीम। ये ले।
मुझे नहीं खानी है। अरे खाना। मामा जी आप खा लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तेरे लिए लाया हूँ। आप खा लो। अरे मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाता हूँ। मामी ने मुझे काम के लिए बोला था, मैं जा रही हूँ। उसने मुझे अपने चाचा चाची के बारे में भी बताया था, तो मैंने ही उसे आइडिया दिया था कि वो अपने चाचा के घर चली जाए ताकि इन सब चीज़ों से बच सके। मतलब विद्या के बारे में दो तरह की इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। एक कि वो सीधी सादी और डरी सहमी लड़की थी, और दूसरा इसका उल्टा कि उसका कैरेक्टर खराब था, जो कि हो सकता है किसी का पर्सनल ओपिनियन। लेकिन महेश और संतोष के बारे में दोनों बार सेम इंफॉर्मेशन आई कि दोनों का बड़ा घटिया कैरेक्टर था। एक काम करो, ये संतोष और महेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशंस निकलवाओ और विद्या के बारे में पूरी डिटेल्स निकालो और ज़्यादा। सर अविनाश सिसोदिया के पड़ोसियों से पता चला है कि मालती विद्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इनफैक्ट वो उसे अपने घर पर भी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने उसे जबरदस्ती अपने घर पर रखा था सर। पूजा, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है। इस मालती के बारे में और डिटेल्स निकालो। ये पता करो कि मालती विद्या को अपने घर से निकालने के लिए किस हद तक जा सकती है, और ये भी पता करो कि विद्या के शारीरिक संबंधों के बारे में उसके चाचा चाची को कितना पता था भी या नहीं। मैडम ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, विद्या ऐसी लड़की थी ही नहीं। ऐसा हम नहीं, विद्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। विद्या को कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर वगैरह? मुझे क्या देख रहे हो? मुझे क्या पता स्कूल जाने के नाम पे क्या क्या करती थी। बताओ, 1 महीना भी नहीं हुआ और क्या क्या सुनने को मिल रहा है। पता नहीं मेरठ में भी क्या क्या गुल खिला के आई होगी। मुझे तो शुरुआत से ही लगता था, शक्ल से जितनी सीधी लगती है ना, अंदर से उतनी घुन्नी होगी। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं, जरूरत पड़ने पे दोबारा आएंगे। नजर रखो इस मालती पे। विद्या का तो पता नहीं, लेकिन ये मालती ना शक्ल से सीधी है ना हरकतों से। बहुत कुछ छुपा रही है ये औरत। सर विद्या की फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि उसके पेट में और खून में केमिकल के ट्रेसेस मिले। सर ये केमिकल खास तरह की जड़ी बूटी में पाया जाता है, इसका स्वाद मीठा होता है, और अगर किसी को बिना बताए खिलाया जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। और सर सबसे बड़ी बात, इसे खाते ही आदमी कुछ ही वक्त में बेहोश हो जाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि विद्या के कैरेक्टर के बारे में जो भी कहानी सुनाई जा रही है वो पुलिस को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सुनाई जा रही है। हो सकता है यही केमिकल देकर उसको पहले बेहोश किया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया, तभी विद्या के शरीर पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले। एक काम करो, मेरठ और सहारनपुर के जितने भी ये जड़ी बूटी बेचने वाले ना, इनसे पता करो, हो सकता है कोई क्लू मिले। सर टावर लोकेशंस के हिसाब से जिस दिन विद्या की मौत हुई थी उस दिन संतोष और महेश दोनों सहारनपुर के गोविंदपुर में मौजूद थे। तो हो सकता है इन दोनों ने ही इस विद्या का मर्डर किया हो। उठाओ सालों को। एक मिनट बात करते हैं। अबे क्या चाहिए? अबे हट। मेरे दोनों बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ और अभी तक आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया। लगता है आप लोगों को आपकी नौकरी प्यारी नहीं। मैम 2 मिनट शांत रहेंगी आप? तो डिटेल में बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सर मैं रोड पे जा रहा था, तब ये चेहरा ढका हुआ आदमी मेरे सामने आया और मुझे मारने लगा। सर कौन है वो आदमी जिसने इन दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश की, और क्यों? सर हो सकता है इसका विद्या के मर्डर से कोई लेना देना। कौन विद्या? हम किसी विद्या को नहीं जानते। नहीं सर। सर ऐसे सर ये तो इस महेश की बीवी है, सुमन। ये मेमोरी कार्ड मुझे मेरे अलमारी से मिला। जब मैंने इसे अपने फ़ोन में डाला तो विद्या के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस मिले नहाने के, जो मेरे पति और बेटे ने निकाले। सर सिंह गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या करें आप? पता नहीं, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? समझती हूँ। अरे भांजी है आपकी सगी बहन की बेटी, आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हाँ? क्या बकवास कर रही है तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ऐसा। हेलो हेलो, सुमन सब भाग गई थी,
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैंने विद्या की नहाते हुई फोटो खींच ली है और अपने मेमोरी कार्ड में डाल के अपने अलमारी कपड़ों के पीछे छुपा दिया। मैं उस फोटो का फायदा उठा पाता उससे पहले ही विद्या अपने चाचा के साथ यहाँ सहारनपुर चली आई थी और मेमोरी कार्ड भी गायब था। मैंने पूरे घर में मेमोरी कार्ड ढूंढा था, मुझे नहीं मिला। मैंने विद्या से बहुत बार पूछा लेकिन उसने मना कर दिया कि उसके पास मेमोरी कार्ड नहीं है। विद्या, उन्हें अलमारी से मेरा मेमोरी कार्ड चुराया ना, निकाल। नहीं मामा जी, मुझे कोई मेमोरी कार्ड नहीं पता। तेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई ना तो जान से मार दूंगा तुझे। उसे डरा धमका के हम लोग वापस मेरठ चले आए। वापस चला गया? झूठ बोलता है। विद्या को डरा धमका कर वापस गया था या मर्डर करके? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा है। तो फिर ये तू भी सपने देखता था ना उसके साथ सोने के। हमने ये भी पता किया है कि तूने उसे दोस्तों के जरिए उसे बदनाम किया था। हाँ, उसका कैरेक्टर खराब करना चाहता था तू। सर मैंने उसे नहीं मारा सर। एक्चुअली मुझे कोई लड़की भाव नहीं देती थी, तो मैंने सोचा कि विद्या घर पर ही है तो उसे ही पटा लेता। फिर उसने भी मुझे भाव नहीं दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। तेरी तो वो बहन थी ना? सर नहीं मारा। क्या बे, रास्ता क्यों रुका? चल हट, जाने दे। ए, मालती को जानता है तू? हाँ, क्या बात कर रहा था उससे? तेरे को क्यों बताऊं? पुलिस किधर भागता है? तलाशी करो। ये सब जेब में लेके घूमता है। किस किस को मारा इससे? सर, ये मेरा भाई है प्रकाश। और ये है वो पंच जिससे तुम्हारे भाई ने नितिन और अनिल दोनों को मारा। क्यों मिश्रा, इतनी आसानी से नहीं बोलेगा, थोड़ी खातिर करो इसकी। सर, बताती हूँ। बताओ। मेरे पति अविनाश मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ना वो मुझे खुश कर पाते और ना ही बच्चा दे पाते, और इसीलिए मैंने नितिन के साथ अफेयर कर लिया। आगे बोलो। वो है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हम लौट जाते थे और लाल परी लग रही हो बिल्कुल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेडरूम बढ़िया है। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम अभी निकलो, मैं तुम्हें बाहर छोड़ कर आती हूँ। इतनी क्या चल रही है? आज तुम्हें आपके लिए कैसी डील लाया हो जो सुन के आप नाक से लगोगे। मतलब? आज तुम्हें खुश मैं नहीं, मेरा भाई अनिल करेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कोई? अरे हाँ, मुझे पता है कि तुम वैसे टाइप की औरत नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो, और तुम्हारे मेरे बीच में जो कुछ भी था ना वो अभी इसी वक्त खत्म। अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। चलो निकलो यहाँ से। अरे अरे ठीक है, शक्ल नहीं दिखा सकते ना। ये वीडियो तो दिखा सकते हैं ना। मुझे लगा एक बार की बात है और फिर वो मुझे परेशान करना बंद कर देगा, लेकिन नहीं, वो मुझे हर दूसरे दिन ब्लैकमेल करने लगा और फिर तो उसने हद ही कर दी। मैं नितिन की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गई थी सर। अभी तक तो मेरे पति को सिर्फ शक था, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता तो वो मुझे घर से निकाल देते। उन्होंने विद्या को भी मुझ पर नजर रखने को कहा था। एक दिन थक हार के मैंने सब कुछ अपने भाई को बता दिया और उससे ये सब सुन के बहुत गुस्सा आया और इसने उन दोनों भाइयों को बहुत मारा। एक गलती को छुपाने के लिए तुमने दूसरी गलती की, यानी कि दोनों भाइयों को अपने इस भाई से पिटवाया। तुम्हें ये करने के बजाय पुलिस के पास आना चाहिए था। खैर ये बताओ, विद्या को तुम्हारे इन सब चक्करों के बारे में पता था? बोल। एक बार उसने हम दोनों को लॉज से बाहर निकलते हुए देख लिया था। सुन, तूने अभी जो यहाँ देखा ना, किसी को बताना मत समझी। अगर तेरे चाचा को पता चला ना, तुझे घर से निकाल दूंगी और भेज दूंगी तेरे मामा के पास।
नहीं, मैं चाचू को कुछ नहीं बोलूंगी। विद्या के बोलने के बाद भी तुझे डर था कि कहीं वो तेरे पति को ना बता दे, इसलिए तूने और तेरे भाई ने मिलकर विद्या को मार डाला। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं तो कैसा किया? चारा बनाकर उन दोनों भाइयों के सामने विद्या को डाल दिया। नहीं सर, मैं तो खुद गलती से उन कमीनों के चंगुल में फंस गई थी। फिर मैं उस बेचारी मासूम विद्या को क्यों फंसाती? बेचारी मासूम विद्या? जब तूने विद्या को जड़ी बूटी देकर बेहोश करके उन भेड़ियों के सामने डाला था, तब भी ख्याल है बेचारी मासूम विद्या का? सच बोल क्या है? हमें पता है वो जड़ी बूटी तूने कहां से खरीदी, और उस जड़ी बूटी बेचने वाले ने भी तुम्हें पहचान लिया है। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, बोल सारी बात बता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या किया था तूने उसके साथ? एक दिन जब मैं और विद्या मार्केट से आ रहे थे, सॉरी। तू कहाँ जा रही है? अच्छा सुनना, मुझे इसके मजे चाहिए। बकवास मत कर, वो बच्ची। अबे चुप, अम्मा बनने की कोशिश मत कर। मुझे जो कुछ भी करना है ना, मेरे साथ कर ले, पर प्लीज उसको छोड़ दे। पकड़ो भाई। अगर मैं तेरा वो वीडियो इस सारे शहर में वायरल कर दूं, वो वीडियो अगर इस सारी दुनिया ने देख ली ना, तो वो प्रॉब्लम भी तेरे लिए छोटी नहीं है। क्यों फालतू का रिस्क ले रही है? कल हम घर आएंगे, सारी चीजें तैयार करके रखना। विद्या, ये ले तेरी चाय। तुम कहाँ जा रही हो? चुपचाप से यहीं पर खड़ी रहो। कभी कभी देखने में भी ना बहुत मजा आता है। विद्या को जब होश आया तो उसे समझ में आ गया था कि उसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, किसने किया है, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने मुझसे पूछा भी, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसके बाद भी नितिन और उसका भाई हमारे घर कई बार आए और विद्या के साथ जबरदस्ती की। सर, उसके कुछ दिन बाद विद्या का मर्डर हो गया, पर सर उसके मर्डर में मेरे और मेरे भाई का कोई हाथ नहीं। मैं सच कह रही हूँ, हमने कुछ नहीं किया सर। तुझे पता भी है तूने किया क्या है? तेरी वजह से एक अनाथ मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई। मिश्रा, ये नितिन, उसके भाई और उसके दोस्तों को ब्लैकमेलिंग और रेप के चार्ज में अरेस्ट करो, और साथ में इन दोनों को भी अंदर डालो। हम अपने रिश्तेदारों से प्यार और भरोसे की उम्मीद रखते हैं, पर मुझे क्या मिला? सिर्फ विश्वासघात। मेरे इस शरीर को दरिंदों के सामने मांस के टुकड़े की तरह फेंका गया, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, हवस बुझाने वाली एक चीज हूँ। क्या बता? अबे बता ना, बोल, बता। सर हमें तलब लग गई थी, तो मालती के बाद हमें विद्या पसंद आ गई थी, इसलिए हमें विद्या के साथ। ये तूने मालती को ब्लैकमेल किया और विद्या के साथ रेप किया, और तुम लोगों का भांडा ना फूट जाए इसलिए उसको मार डाला। नहीं सर, हमने नहीं मारा उसे सर, हमें जो चाहिए था वो तो मिल ही रहा था ना सर, तो हम क्यों मारेंगे सर उसे? सर वो तो ना हमारी शक्ल पहचानती थी ना नाम जानती थी। विद्या तुम्हारे नाम और शक्ल नहीं पहचानती थी, लेकिन मालती तो तुम्हें अच्छे से जानती थी ना। सर हमने नहीं मारा है विद्या को, और जिस वक्त विद्या का मर्डर हुआ था तभी तो हम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे। सिंह, इनकी अच्छे से तोड़ाई करो। मिश्रा, इनकी सिनेमा हॉल वाली स्टोरी की अच्छे से जांच करो कि इसमें कितनी सच्चाई है। जी सर। भाई साहब, क्या हुआ आपको? आप घबराइए मत, मैं किसी को बुला के लेकर आता हूँ अस्पताल ले जाने के लिए। गणेश। क्या? गणेश? गणेश के? अरे ये तो मर गया। जरा आसपास चेक करो। सर
लगता है चाकू मारा गया। अच्छा जरा जेबी चेक करो। मोबाइल पर्स कुछ भी नहीं। मतलब कातिल नहीं चाहता था कि इसकी आइडेंटिटी किसी को पता चले, इसलिए मोबाइल, पर्स, आईडी कार्ड सब ले गया। सिंह कुछ मिला? नहीं सर, मर्डर वेपन या आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। और वो औरत कहाँ है जिसने फोन किया था? जी मैंने किया था। आपने उस आदमी को देखा था जिसने इसे चाकू मारा? जी नहीं, जब तक मैं यहाँ आई तब तक वो तड़प रहा था, बस एक नाम ले रहा था। गणेश। गणेश? गणेश के। गणेश के। गणेश के। पूजा सर स्टेटमेंट लो। यस सर। ये गणेश के, इसका क्या मतलब हुआ? सर हो सकता है कि ये अपने किलर का नाम ले रहा है। ये कुछ और है या किलर का नाम, ये पता लगाना पड़ेगा। सर अनिल और नितिन सच कह रहे हैं। सिनेमा हॉल की सीसीटीवी से कंफर्म हुआ है कि जिस वक्त विद्या का मर्डर हुआ था वो दोनों सिनेमा हॉल में थे। अगर इन दोनों ने भी विद्या का मर्डर नहीं किया तो कौन है जिसने उसका मर्डर किया? सर, जिस आदमी की हमें डेड बॉडी मिली थी उसके फोटोज मैंने अपलोड किए अपने साइट पे। जानकारी मिली है सर। उस आदमी का नाम बाबू गुजर है सर। सर बाबू गुजर हिस्ट्री शीटर था। गौर करने वाली बात यह है कि विद्या के माता पिता का 3 महीने पहले जिस ट्रक एक्सीडेंट में मौत हुआ था उसका ड्राइवर बाबू गुजर था। और एक बात, बाबू गुजर पिछले 6 महीने से फरार था, वांटेड क्रिमिनल था सर। ये बाबू के ट्रक से विद्या के माँ बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट होना और इस बाबू का यहाँ गोविंदपुरा में जहाँ विद्या रहती है यहाँ मर्डर होना इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखो विद्या के माँ बाप के साथ साथ विद्या के मर्डर में भी इस बाबू का हाथ हो सकता है। और ये बाबू मरते वक्त क्या बोला था? गणेश के। गणेश के, इसका क्या मतलब? सर गणेश के का मतलब तो अब तक नहीं समझ में आया, लेकिन इस बाबू गुर्जर का एड्रेस हम उसके रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। किधर? सर यहीं पे आज दूसरा सही है बाबू गुर्जर। यहाँ का ताला तो पहले ही टूटा हुआ है, लगता है हमसे पहले कोई यहाँ पहुँच चुका था। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर आपने सही कहा, हमसे पहले वो यहाँ आ चुका है। हाँ, और शायद उसे वो मिल भी चुका हो जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। लेकिन फिर भी घर की अच्छे से तलाशी लो, घर का कोना कोना छानो। गणेश के। गणेश के। गणेश गणेश के पीछे। सर तो स्पाई कैमरा है, इसी वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं। सर कहीं बाबू मरने से पहले इस पेन के बारे में तो नहीं बताना चाहता? हो सकता है कातिल ने इसी की तलाश में इस घर की यह हालत की है और इसी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जिसकी वजह से बाबू की जान गई। अब बोल। सहारनपुर दिल्ली हाईवे के लिए सरकार ने बहुत सारे लोगों से जमीनें ली थी और अच्छा खासा मुआवजा भी दिया था। हमारी भी जमीन ली गई थी, लेकिन मेरे हिस्से में क्या आया? चंद टुकड़े। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे अपने ही भाई ने धोखा देकर सारी जमीन अपने नाम करा ली। मैं बदले की आग में जल रहा था, इसलिए मैंने बाबू को सुपारी देकर ट्रक से उन दोनों का एक्सीडेंट करवा दिया। मैंने बाबू से कहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, लेकिन उस एक्सीडेंट में विद्या बच गई। उसके जिंदा बचने से ना मुझे पैसा मिला और ना प्रॉपर्टी, और ऊपर से बाबू रोज पैसों के लिए तकादा कर रहा था। मेरे घर के आसपास घूमने लगा, मंडराने लगा। मैं डर गया कि अगर मैंने बाबू को पैसे नहीं दिए तो वो पुलिस के सामने अपनी जुबान खोल देगा। तभी विद्या का कॉल आया, मुझे कहने लगी कि मामा के यहाँ से ले जाओ। तभी मुझे एक प्लान आया। मैंने बाबू से बात की और 1 महीने की मोहलत और ले ली। मैंने सोचा इस 1 महीने में विद्या को भी ठिकाने लगा दूंगा और 25 लाख रुपए और प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकूं। पर एक दिन जब विद्या स्कूल से आ रही थी, मैंने सारी तैयारी पहले से ही करके रखी, समय प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन पता नहीं बाबू गोविंदपुरी में उस दिन कहाँ से आके टपक पड़ा। तो खींच के बांध दिया ताकि सबको लगे कि एक सुसाइड है। बाबू मुझे धमकी देने लगा
कि उसके पास मेरे खिलाफ सबूत है। अगर मैंने सुपारी की रकम के अलावा 10 लाख रुपए और नहीं दिए तो वो सारे सबूत पुलिस को दे देगा। कहाँ से देता मैं उसे पैसे? तब मुझे ख्याल आया कि जब मैं अपने भाई भाभी को पैसों के लिए मार सकता हूँ तो बाबू की औकात क्या है? बाबू तो मर गया, लेकिन सबूत भी तो मिटाना जरूरी था। इसलिए मैं बाबू के घर गया, ताला तोड़ा, पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन सबूत नहीं मिला मुझे। तुझे वो सबूत इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो सबूत पुलिस को मिलना था। हम ये तो सोच सकते थे कि विद्या का कातिल एक न एक दिन पकड़ा जाएगा, पर कभी ये नहीं सोचा था कि एक ही परिवार के, एक ही खानदान के इतने सारे लोग एक साथ कमीने होंगे जो उस बच्ची पर तरस नहीं खाएंगे बल्कि उसका किसी न किसी तरह फायदा उठाना चाहेंगे। चढ़ो सारी जिंदगी जेल में,